ठीक है, चलो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। कह रहे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी याद रखना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दे रखी है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती क्या है पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऐसे लिखी जाती है, ये बताया होगा, एट एनी इंस्टेंट। तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखा है, जो इसको यहाँ पर रो एक्स से डिनोट किया है, ठीक है ना। ये गिवन है, क्या गिवन है, कह रहे कि e टू द पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा व्हेन x ग्रेटर देन 0 और 0 है व्हेन x लेस देन 0। कह रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सिस्टम की जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन लैम्डा है और लैम्डा खुद 0 से बड़ा है। क्या बात समझे कि लैम्डा की वैल्यू तो 0 से बड़ी है, मतलब 0 से कम नहीं रहेगी, मतलब 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है ना। तो मतलब ओवरऑल क्या बात समझ में है कि x लेस देन लैम्डा पर बातें करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू लेस देन लैम्डा, तो एक तो मैक्सिमम क्या हो सकती है लैम्डा, और उससे लेस कितनी हो सकती है 0, क्योंकि लैम्डा की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 0। तो लिमिट्स पता लग गई। तो x की जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, x टेंड्स टू 0 टू लैम्डा। कहना प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, लेट्स से प्रोबेबिलिटी है p, प्रोबेबिलिटी होती है लिमिट्स क्या है 0 टू लैम्डा, कहाँ से कहाँ तक फाइंड करनी है 0 टू लैम्डा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे ये प्रोबेबिलिटी होती वैसे तो ये है साई स्टार साई dx, है ना, ये होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा ये अब ये फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है वो तो हमें नहीं पता ना। तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ग्रेटर देन 0 पे, बाकी तो अदरवाइज तो वो 0 है। तो 0 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक फंक्शन की समथिंग कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है। अब देखो ये आपको दे रखा है, इसको हम कैसे लिखते हैं, साई स्टार साई साई एक्स स्क्वायर ही तो लिखते हैं ये वाला टर्म, तो ये तो गिवन है, ठीक है। मीन्स प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको कहना है 0 टू लैम्डा रो एक्स डी एक्स, ये तो गिवन है भाई, यही तो है साई स्क्वायर एक्स, ये गिवन है, ठीक है। तो 0 टू इन्फिनिटी साई रो एक्स डी एक्स, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी गिवन है, ठीक है। अब 0 टू लैम्डा क्या है, 0 से ग्रेटर जितना भी वैल्यू होगा, कितना वैल्यू है 0 टू लैम्डा e टू द पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा डी एक्स, निकाल लो कितना आएगा -1 बाई लैम्डा कॉमन e टू द पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा 0 टू लैम्डा, ठीक है। तो इधर कितना -1 बाई लैम्डा e टू द पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा 0 टू इन्फिनिटी। तो जो भी आएगा सॉल्व करके कितना आएगा, देखो ये से तो ये कट गया, ऑब्वियस सी बात है, बचा क्या e टू द पावर -1 और e टू द पावर 0 जो होता है 1 डिवाइडेड बाई, इधर क्या बचा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है 0 और -1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई ई। सिंप्लीफाई करो, ऑप्शन ये आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। अब ये वाला प्रॉब्लम कह रहा है कि कंसीडर अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम विथ 3 लीनियर ऑपरेटर्स ए बी एंड सी विच आर रिलेटेड बाय, 3 लीनियर ऑपरेटर्स हैं जो रिलेटेड है, ऑपरेटर हैं याद रखना, ये ऑपरेट ए बी माइनस सी इक्वल्स टू आई। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना ऑपरेटर्स का, ये पूरा भी तो ऑपरेटर ही होगा, ये क्या होगा ऑपरेटर ही है पूरा, बेसिकली ए बी सी क्या है ऑपरेटर, इन दोनों का इन सब का कॉम्बिनेशन भी क्या होगा ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर किसी ना किसी चीज़ पे ऑपरेट करता है। अच्छा ये अगर ऑपरेटर है तो इसके इक्विवेलेंट जो चीज़ है ये भी ऑपरेटर है, इससे कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। और अगर आपको ज़्यादा क्लियरली लिखना है तो ऐसे लिख लो, ठीक है। अब ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेटर्स जब भी इस वाला केस आए आपको कुछ फाइंड करना हो तो ऑपरेटर किसी पे मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब किसी पे ऑपरेट होते हैं, तो हम ऑपरेट करेंगे इसको साई पर, जैसे किसी वेव फंक्शन साई पर ये ऑपरेट होंगे, ऑब्वियस सी बातें होंगी, तो आई कैप साई एक्स, ठीक है। अभी क्या करना है, चलो ए कैप बी कैप साई एक्स माइनस सी कैप साई एक्स आई कैप
साई एक्स। अब देखो यहाँ पर सी कैप का वैल्यू नहीं दे रखा है, सी का वैल्यू नहीं पूछा, सी तो पूछ रहा है सी का वैल्यू क्या होगा, बट ए कैप का वैल्यू दे रखा है कि ए कैप कौन सा ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और बी कैप क्या है, एक्स है, एक्स कैप है बेसिकली ये, ठीक है ना, क्योंकि ऑपरेटर्स हैं ये तो, ठीक है। चलो ए कैप, अब बी कैप क्या है, एक्स कैप साई एक्स माइनस सी कैप पूछ रहा है तो आई कैप साई एक्स, ठीक है। अच्छा, जब अब सिर्फ इतने टर्म की बात करते हैं, क्योंकि वो तो बाद में ऑपरेट होगा ए कैप, पहले तो ये ऑपरेट होंगे। तो कोई भी पोजीशन ऑपरेटर जब किसी भी फंक्शन में ऑपरेट होता है तो सेम वही रिजल्ट दे देता है। मीन्स क्या कहने का मतलब है, जब ये इस पे ऑपरेट होगा तो एक्स ही तो आएगा, पोजीशन ऑपरेटर यही आएगा, ठीक है। बाकी तो ए कैप पहले से ही था, माइनस सी कैप साई एक्स इक्वल्स टू आई कैप साई एक्स, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अब आगे और वैल्यू रखो। अच्छा, आइडेंटिटी ऑपरेटर जब किसी भी फंक्शन में ऑपरेट होगा तो सेम वही फंक्शन रिटर्न करेगा, तो जब भी इस पे ऑपरेट होगा तो साई एक्स ही देगा, ठीक है। अब कौन सा ऑपरेटर बचा, अब एक ऑपरेटर बचा ए कैप, ए कैप का वैल्यू दे रखा है डी बाई डी एक्स, ठीक है। चलो ऑपरेट करा देते हैं। तो डी बाई डी एक्स किस पे ऑपरेट हो रहा है, एक्स आई एक्स पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है ना, माइनस सी कैप साई एक्स इक्वल्स टू साई एक्स। चलो अब इस पे ऑपरेट कराओ, दो फंक्शंस है ना एक्स के, तो बाई पार्ट्स रूल लगेगा, तो एक्स डी बाई डी एक्स साई एक्स प्लस साई एक्स बाहर, फिर एक्स का जब होगा तो वो 1 हो जाएगा, है ना। तो सी कैप साई एक्स इज इक्वल्स टू साई एक्स। कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, कट गया। तो ज़रा अब क्या मिलेगा, इसको ज़रा राइट हैंड साइड में पहुंचा दो, तो सी कैप साई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी बाई डी एक्स साई एक्स। तो कंपेयर करोगे तो क्या मिला, सी कैप इज इक्वल्स टू एक्स डी बाई डी एक्स। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी करेक्ट। कुछ नहीं था, बस मैथमेटिक्स थी। आगे सेम वही प्रॉब्लम है लगभग। कह रहा है कि एक ऑपरेटर है जो डिफाइन है कुछ इस तरीके से, टी ई एक ऑपरेटर है, इसके आगे कैप लगा दो अगर ज़्यादा क्लियरली समझना है। अच्छा, जी इज़ अ जनरेटर ऑफ ट्रांसलेशन सच दैट, जब ये फंक्शन इस पे ऑपरेट होता है तो ऐसा दे देता है। चलो कोई बात नहीं, अभी इतनी ही बात करते हैं। मैंने क्या कहा, ये क्या है, ऑपरेटर है, ये गिवन है। अब ऑपरेटर है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं तो ऑपरेट होगा, ठीक है। तो हम वेव फंक्शन में ऑपरेट करा के चेक करेंगे, जब भी कोई ऑपरेटर आया तो उसे ऑपरेट कर दो। चलो हम इस पे ऑपरेट करा देते हैं साई एक्स, तो हमने साई एक्स ऑपरेट करा दिया। अब आगे बात लिखी है कि ये वाला, ये केस हमें गिवन है कि ये जब भी किसी फंक्शन में ऑपरेट होगा तो क्या देगा, ये वाले वैल्यू देगा, ठीक है। तो क्या मिल रहा है अब हमें, क्या मिलेगा, साई एक्स माइनस ई, आई माइनस आई एप्सिलॉन एच कट जी साई एक्स। चलो हम अलग अलग लिख देते हैं, तो आई साई एक्स और ये हो जाएगा जी साई एक्स। कुछ भी अभी पता नहीं लगा ऐसा इन्फॉर्मेशन, है ना। बट यहाँ से देखो, ये वाला जो फंक्शन है इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। अब एक्सपेंड कैसे करते हैं, टेलर एक्सपेंशन, टेलर एक्सपेंशन। चलो कैसे करेंगे, कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस ए, तो उसे कैसे एक्सपेंड करते हैं, एफ ए अबाउट ए कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, फंक्शन एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन अबाउट ए। तो कैसे करेंगे, एफ ए प्लस एफ डैश ए इनटू एक्स, ठीक है, फिर प्लस एफ डबल डैश ए एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इधर 1 फैक्टोरियल इधर 0 फैक्टोरियल, ऐसे करके होता है ना टेलर एक्सपेंशन। अच्छा, ये तो मैंने किया अबाउट ए, एक्सपेंशन अबाउट ए। अब अबाउट एक्स करूँ तो कैसा लगेगा, तो एफ एक्स प्लस ए, ये क्या होगा, एफ एक्स प्लस
एफ डैश एक्स इंटू ए, क्योंकि अब तो एक्स की जगह क्या लिखोगे ए, ठीक है, प्लस एफ डबल डैश एक्स बाई 2 फैक्टोरियल ए स्क्वेयर एंड सो ऑन, ठीक है ना। अच्छा, अगर सिमिलरली अगर x माइनस ए होता तो कोई बात नहीं, a की जगह माइनस ए पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ एक्स, क्योंकि इसकी जगह माइनस ए पुट कर दिया आपने, तो ये जो है एक टर्म इधर माइनस आ जाएगा। अच्छा, इसकी जगह माइनस ए पुट कर दो, बैलेंस आउट हो जाएगा, तो प्लस एफ डबल डैश एक्स बाई 2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर। तो बेसिकली एक्सपेंशन ये है। तो अगर ये सिमिलर एक्सपेंशन अगर आप ये देखो तो ये है अबाउट एक्स एक्सपेंड कराएं तो हम करें तो हम, ठीक है ना। ठीक है, चलो हम सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक एक्सपेंड करेंगे, वो रीज़न क्यों है आगे चल के समझ में आ जाएगा। चलो, तो सेकंड ऑर्डर मतलब 2 ही टर्म तक एक्सपेंड करेंगे हम, ठीक है ना, स्टार्टिंग के 2 टर्म। तो क्या लिख सकता हूँ, साई एक्स माइनस फिर क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स, साई डैश एक्स, है ना, ठीक है, इंटू ए क्या है, ये है ई एप्सिलॉन जिसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो 2 ही टर्म तक एक्सपेंड इसलिए किया क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 2 ही टर्म है कंपेयर करने के लिए। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा एप्सिलॉन इस वाले टर्म के साथ। तो अगर एप्सिलॉन वाले टर्म को एक्सप्लेन वाले टर्म के साथ कंपेयर करोगे, कंपेयर, आपको क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स साई एक्स इक्वल्स टू आयोटा बाई एच क्रॉस जी साई एक्स, ठीक है। अच्छा, क्या लिख सकते हो, देखो साई एक्स को भी, अब साई एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो तो क्या बचेगा, जी आई बाई एच कट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। तो ओवरऑल यहाँ से अगर आप इसको लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, माइनस आयोटा एच कट बाई डी एक्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो जी का वैल्यू क्या है, ये है। चलो, गिवन द यूजुअल कम्यूटेशन रिलेशन ये दे रखे हैं आपको ए एंड बी समथिंग। चलो, इसको सॉल्व करना है, तो ए मतलब बेसिकली कम्यूटेटर्स निकालने हैं, है ना। तो क्या दे रखा है, ए क्या है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, कॉमा वाई पी जेड प्लस जेड पी वाई, ये आपको गिवन है। अब देखो आयोटा तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये तो मैं पहले ही कॉमन ले ले रहा हूँ, चलो यहीं से मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब इनको एक्सपेंड करने की बारी। अब इसको एक्सपेंड कैसे करूँ, चलो मैं एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाता हूँ और एक्सपेंड करना चालू करता हूँ। तो पहले इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, तो एक्स पी वाई कॉमा वाई पी जेड, फिर इसी का इसके साथ प्लस एक्स पी वाई कॉमा जेड पी वाई, फिर इसका इसके साथ प्लस माइनस आएगा माइनस वाई पी एक्स कॉमा वाई पी जेड, फिर इसका इसके साथ तो कितना हो जाएगा माइनस वाई पी एक्स कॉमा जेड पी वाई, ओके, ब्रैकेट क्लोज। तो इतने टर्म्स आपको मिले। अब आपको ढूंढना है इसको, अब इस ये तो मल्टीपल ही वो हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो अब आपको क्या ढूंढना है, एक्स पी वाई सॉरी एक्स पी एक्स वाले कॉम्पोनेंट ढूंढना है, एक्स पी एक्स या वाई पी वाई या जेड पी जेड, ऐसा कहीं अगर आपको मिले तब तो ठीक है। अगर किसी कम्यूटेटर ब्रैकेट में ऐसा नहीं मिल रहा है तो वो तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं बन सकता, पी वाई है और एक्स और जेड है, तो कहीं से कहीं तक नहीं बन सकता, सेकंड टर्म ज़ीरो। यहाँ पर वाई और वाई है, पी एक्स पी जेड है, तो कहीं से कहीं तक वो कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, तो ये भी ज़ीरो। यहाँ पे बन सकता है वाई पी वाई, है ना, कैसे बनेगा देख लेंगे। और इधर बन सकता है एक्स ना, हाँ यहाँ पर बन सकता है पी वाई वाई पी वाई, तो ये भी ज़ीरो हो सकता है। तो हमारे पास ओवरऑल कितने टर्म बचे, 2। तो आयोटा कॉमन था, क्या बचा एक्स पी वाई कॉमा वाई पी जेड माइनस वाई पी एक्स
कॉमा जेड पी वाई। अच्छा, अब अभी इसको क्या कर दो, फॉर्मूला लगा दो, तो क्या होगा, एक्स पी वाई कॉमा वाई पी जेड प्लस एक्स कॉमा वाई पी जेड पी वाई प्लस माइनस, अब इसको जरा कर दो एक्सपेंड, तो वाई पी एक्स कॉमा जेड पी वाई माइनस वाई कॉमा जेड पी वाई पी एक्स। अब अगर और ध्यान से देखो, दोबारा से चेक करते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन अभी भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो इसमें तो मिल रहा है पी वाई इंटू वाई, पी वाई वाई है ना, इसमें कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये फिर से ज़ीरो हो जाएगा और ये ऑल्सो फिर से ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर से दो बचे, फिर से एक्सपेंशन करो। अब क्या हो जाएगा, एक्स वाई पी वाई पी जेड प्लस एक्स पी वाई कॉमा वाई पी जेड माइनस, अब इसका एक्सपेंशन करो तो क्या हो जाएगा, वाई जेड बाहर ले लो कॉमा पी वाई माइनस वाई कॉमा जेड पी वाई पी एक्स। ठीक है, अगेन ये दोनों तो पोजीशन के हैं और पोजीशन का पोजीशन के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट ज़ीरो रहता है, दोनों मोमेंटम है तो मोमेंटम का मोमेंटम के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट हमेशा ज़ीरो रहता है। आगे ये कितना हो जाएगा, वाई पी वाई इज इक्वल्स टू होता है आयोटा एच कट, तो इसका पी वाई वाई कितना होगा, माइनस आयोटा एच कट, तो ये तो माइनस साइन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस आयोटा एच कट एक्स पी जेड, और इधर क्या बचेगा, इधर वाई पी वाई, तो माइनस आयोटा एच कट एक्स पी जेड, ये बचेगा। समथिंग इज मिसिंग, हाँ इधर y मिसिंग है, ठीक है, तो आयोटा एच कट वाई जेड। चलो, तो यहाँ से इसको बाहर ले लेते तो वो तो वल प्लस हो जाएगा, सब कुछ मेंटेन ज़ीरो बैलेंस, तो ये जाएगा एक्स पी जेड प्लस वाई जेड, कहीं आंसर एक्स पी जेड प्लस वाई जेड, कुछ गलत किया, अच्छा ये तो टर्म ज़ीरो हो गया, अच्छा ये पी एक्स रह गया ना, हाँ ये पी एक्स इधर लिखना रह गया, तो ये पी एक्स इधर बैलेंस हो जाएगा जेड पी एक्स के साथ, तो जेड पी एक्स आएगा, तो ये जेड पी एक्स आएगा, ठीक है, ओके, तो जेड पी एक्स पी जेड प्लस जेड पी एक्स, ये वाला टर्म ऑप्शन सी, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इफ psi1 and psi2 cat psi 1 cat psi 2 be two orthonormal states, याद रखना ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है दोनों, ये ऑपरेटर है, अब ऑपरेटर है मुझे कैसे पता लगा, यहाँ तो कहीं नहीं लिखा है, तो जब भी कोई भी फॉर्मेट अगर ऐसा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा है ना, तो ये ऑपरेटर होगा, एक बेसिकली एक ऑपरेटर होता है, तो ये ऑपरेटर है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ए स्क्वेयर, कह रहा है कि ए स्क्वेयर हैज़ डबली डीजनरेट आइगन वैल्यूज। अच्छा, इस टाइप के ऑपरेटर्स का डबली डीजनरेट आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, बेसिकली वो बात है ना, तो पहले तो ए स्क्वायर ऑपरेटर पता होना चाहिए, तो ए स्क्वायर ऑपरेटर कैसे बनेगा, ए स्क्वायर इसका 2 बार मल्टीप्लिकेशन, तो
ये होगा साई वन साई टू प्लस साई टू साई वन, और सेम इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो साई वन साई टू प्लस साई टू साई वन। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसके 4 टर्म्स बनेंगे। अब अगर ये वाला टर्म इसके साथ कम्यूट करे, सॉरी इसके साथ प्रोडक्ट करें, तो क्या बनेगा साई वन साई टू, तो इतना तो ये पहला टर्म। अब इसको दोबारा से लिखो इसी के आगे, तो क्या बनेगा साई वन साई टू। अभी यहाँ पर आपने पढ़ा, स्टार्टिंग में ही लिखा था कि ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं। तो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स में तो ये 0 हो जाता है, तो फर्स्ट टर्म विल बी 0। आगे अब ये वाला इसके साथ ऑपरेट कराओ प्लस, तो साई वन साई टू प्लस इसको लिखेंगे अब, तो क्या बनेगा साई टू साई वन। अब देखो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स में ये तो 1 होता है, ठीक है, तो अगर ये 1 होता है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको पास में ले आता हूँ इस वाले को, तो ये बन जाएगा, है ना। सिमिलरली जो थर्ड टर्म होगा इसका इसके साथ जब करेंगे तो देखो ये तो 1 हो जाएगा, अब बचेगा क्या साई टू से, एंड सेम केस फोर्थ टर्म 0 हो जाएगा, बिल्कुल इसी की तरह। तो हमारे पास जो बेसिकली कहने का मतलब ये है, ए स्क्वेयर ऑपरेटर आया, वो आया फाई वन प्लस फाई टू, करेक्ट। अब इस टाइप के आइगन वैल्यू ऑपरेटर्स के लिए, मतलब इस टाइप के ऑपरेटर का आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इनकी मैट्रिक्स फॉर्म निकाल के। सर ने बताई थी कि इसका मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखते हैं, कि ये क्या है, इधर क्या आता है A11 A12 A21 A22, ऐसे ही ना। तो ये देखो A11, तो 1 का जो कॉफिशिएंट होगा वो इधर लिखेंगे, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है 1, और 1 स्टेट का कॉफिशिएंट 1 है, कुछ भी नहीं है ना, तो 1 है। इसका कॉफिशिएंट क्या है 1 है, बाकी 1 2 और 2 1 प्रेजेंट नहीं है, तो उसका कॉफिशिएंट 0 होगा। तो ये बन गई एक ऑपरेटर की मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, तो वो आएंगे 1,1, ठीक है ना। तो 2 आइगन वैल्यूज आएंगे 1,1, तो डबली रीजनरेट है, यस। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब बात करनी है कि ए स्क्वेयर इसका आइगन स्टेट और इसका आइगन स्टेट है या नहीं, ठीक है। तो पहली बात, ए स्क्वेयर क्या है, ए स्क्वेयर है साई वन प्लस साई टू। अब ये जो ऑपरेटर है, ये कह रहा है कि ये साई वन का आइगन स्टेट है या नहीं है, तो कैसे पता लगेगी। अब आइगन स्टेट कैसे पता लगती है, यानी जब भी कोई ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन में ऑपरेट करता है, तो अगर वो सेम फंक्शन रिटर्न कर दे विद सम कांस्टेंट, तो हम क्या कहते हैं, वो वेव फंक्शन क्या है, इसका आइगन स्टेट है, ऐसे तो कहेंगे। तो अगर ये साई वन अगर इसका इस ऑपरेटर का आइगन स्टेट है, तो इस पर ऑपरेट करने के बाद, इस ऑपरेटर को इस पर ऑपरेट करने के बाद सेम साई वन आना चाहिए विद सम कांस्टेंट, ये तो कहता है आइगन वैल्यू इक्वेशन, तो आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं फिर। तो ए स्क्वायर को साई वन पे ऑपरेट करा दिया, तो ए स्क्वायर ऑपरेटर है क्या बेसिकली, वो तो ये लिखा ऊपर, साई वन प्लस साई टू, ये इस पे ऑपरेट करेगा साई वन पे, करेक्ट, इक्वल्स टू। अब ऑपरेट कराना तो भाई पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसके साथ कर दो। तो पहले इसके साथ करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ, तो आएगा साई वन, और इसके साथ करेगा तो साई टू साई वन, ये तो आएगा, ठीक है।
अब देखो अगेन यहाँ पे लिखा था ऑर्थो नॉर्मल स्टेट्स, सब कुछ बातें लिखी हुई हैं, तो ये तो 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो क्या बना, क्या लिखते हुए आ रहे हैं हम, ए स्क्वेयर साई 1, ए स्क्वेयर साई 1 सॉरी ए स्क्वेयर साई 1 इक्वल टू कितना आ रहा है, साई 1, क्योंकि सेकेंड टर्म 0 और इधर क्या बचा, साई 1। तो देखो सेम फंक्शन रिटर्न हुआ ना, तो हम क्या कहेंगे कि साई 1 इज आइगन स्टेट ऑफ ऑपरेटर। आइगन स्टेट हमेशा किसी ऑपरेटर की होती है, आइगन स्टेट ऑफ एन ऑपरेटर ए स्क्वेयर, करेक्ट। तो सिमिलरली साई 2 के लिए भी चेक कर लेना, वो भी ऑपरेटर होगा, स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट है। अब कह रहा है कि चेक करना है कि ए ऑपरेटर ए, वो क्या है, ऑपरेटर ए ये है, ऑपरेटर ए साई 1 का आइगन स्टेट है या नहीं है। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो ए को, ए ऑपरेटर को हम क्या करते हैं, साई 1 पे ऑपरेट करा देते हैं। अगर सेम फंक्शन मिला विद सम कांस्टेंट तो आइगन स्टेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ए कैप क्या है, साई 1 साई 2 प्लस साई 2 साई 1, किस पे ऑपरेट कराना है, इसके साथ। ये तो ए कैप था, अब इसके आगे लिखते हैं ये। अगेन वही तरीका कि भाई एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बन जाएगा, साई 1 साई 2 साई 1 प्लस साई 2 साई 1 साई 1। अगेन ऑर्थो नॉर्मल स्टेट से, क्योंकि प्रॉब्लम में क्या है, तो ये 0, ये हो गया 1। क्या मिला, यहां से मिला ए कैप साई 1 इज इक्वल्स टू साई 2। देखो ऑपरेटर को इस फंक्शन में ऑपरेट कराया तो दूसरा फंक्शन मिल रहा है, तो क्या आइगन स्टेट होगा, नॉट एन आइगन स्टेट। ऐसे ही साई 2 के लिए चेक कर लेना। तो ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट, ये इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कि साई कैट साई इज इक्विवेलेंट टू दिस is a normalized function. Find the value of a such that psi is normalized. तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है और कह रहे हैं कि ये नॉर्मलाइज है। और नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है कि साई इज इक्वल्स टू 1। मीन्स अगर इंटीग्रल फॉर्मेट में बात करूं, -∞ टू +∞ साई स्टार साई डी टॉ इज इक्वल्स टू 1। करा दो फिर ऑपरेट। अब क्या, चलो तो वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साई स्टार साई, तो यहां पर हमें गिवन है क्या, कैट साई। कैट साई है a सम ऑफ n अल्फा टू द पावर n डिवाइडेड बाई अंडर रूट फैक्टोरियल n इंटू कैट n, ऐसे करके, है ना। तो हमें अगर ब्रास आई निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ए स्टार एन, ये तो रियल वैल्यू है तो इस पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, अल्फा टू द पावर n बाई अंडर रूट n का फैक्टोरियल n, सॉरी ये तो ब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे रख दो आप दोनों की वैल्यूज, तो कितना आएगा, जब आप रखोगे तो आएगा ए स्क्वेयर सम ऑफ n, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वेयर बन जाएगा, तो अल्फा स्क्वेयर टू द पावर n। अगेन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, है ना। तो कितना आएगा फैक्टोरियल n, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n, ये तो 1 होगा क्योंकि ये देखो यहीं पे लिखा हुआ है ऑर्थो नॉर्मल है। आप कहोगे ये कैसे लिखा हुआ है, तो पुट n इज इक्वल्स टू m, तो क्या हो जाएगा n n n, तो डेल्टा n कॉमा n, ये कितना होता है 1, तो n कॉमा n इज इक्वल्स टू 1, तो इसलिए वहाँ पर 1 किया, ठीक है। चलो अब एक प्रॉपर्टी होती है, अब प्रॉपर्टी का एक एक्सपेंशन होता है, वो याद होना चाहिए। क्या, एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन।
अगर कहीं पर लिखा है e टू द पावर z तो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं? सम ऑफ n, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख रहा हूं z टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। तो देखो ये भी तो वैसे ही लिखा हुआ है z टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल। तो यहां पर z क्या है बेसिकली? अल्फा स्क्वेयर। z क्या है? अल्फा स्क्वेयर। तो a स्क्वेयर और ये वाला पूरा टर्म क्या है? एक्सपोनेंशियल के लिए है, जहां पर z क्या है? अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। ये 1 के इक्वल आना चाहिए। तो a स्क्वेयर कितना आ गया? e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वेयर। तो यहाँ से a कितना आ गया? e टू द पावर माइनस अल्फा बाई 2। आंसर अल्फा बाई 2, अल्फा स्क्वेयर बाई 2, ये होगा ना ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन नंबर 8, द वेक्टर इज डिफाइंड एज दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, तो वेक्टर कोई फंक्शन डिफाइंड है, कह रहा है कि psi1 एंड psi2 आर नॉट ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल है या नहीं है कैसे पता लगती है? अगर ऑर्थोगोनल होगा तो क्या कंडीशन है कि psi1 psi2 इज इक्वल्स टू 0। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ये होती है। चलो दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। तो अब यहाँ पर कैट साई दे रखा है, कैट साई 1 1 0, ब्रा साई 1 कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? 1 स्टार, मतलब ऐसे तो करते हैं ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं। तो 1 स्टार रियल वैल्यूज है तो सब वही रहेगा 1 0। चलो करके देख लो। तो 1 0 1 बाई रूट 2 1 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब देखो ये नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन करके देख लो। तो ऑर्थोगोनल तो नहीं है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, बट लीनियरली इंडिपेंडेंट कह रहे हैं। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट टर्म क्या होता है वो बात थोड़ी सी देख लेते हैं। तो अगर मैं वेक्टर्स की फॉर्मेट पे बताऊं, लेट से कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, उसको आप कैसे लिख सकते? 2i कैप प्लस 3j कैप, और कोई दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी 4i कैप प्लस 9j कैप, या फिर सॉरी इसको 6j कैप कर दो। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। मैथमेटिक्स है ये बेसिकली, लीनियरली। तो यहां पर क्वेश्चन लिख देते हैं, चेक इफ द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे? देखो एक तो तरीका होता है कि आप हर एक उसका रेशियो ले लो। अगर सेम रेशियो मिल रहा है, मतलब अगर आप इन दोनों का रेशियो लो तो कितना हो जाएगा 2/4। अब इन दोनों का रेशियो लो तो कितना हो जाएगा 3/6। अगर सेम रेशियो मिल रहा है, कितना मिल रहा है इसमें 1/2, इसमें कितना मिल रहा है 1/2। तो ये दोनों क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं अगर रेशियो सेम मिल रहा है तो। अगर नहीं मिलेगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। या दूसरा तरीका बताऊं तो ये वो कुछ ये होता है, अगर आप इसमें 2 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप, यानी 2 वेक्टर ए, वेक्टर बी। देखो वेक्टर बी किस पे डिपेंड कर रहा है? वेक्टर ए पर। तो दोनों क्या है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इससे पहले भी तो मैं वही कह रहा था। तो कंडीशन क्या है? डिपेंडेंस। इफ लीनियर डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है, देन ratios of each component of both vectors are same, otherwise not। अब कह रहा है कि चेक करना है कि ये दोनों वेक्टर, ये दोनों फंक्शंस क्या हैं?
लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। तो साई 1 हमें दे रखा है 1 0, ये भी मैथमेटिक्स है, इसमें कहीं पर भी वो नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स। 1/√2 1 1 ये दे रखा है, हमें चेक करना है। तो एलिमेंट्स का रेशियो ले लो ना, अभी तक तो हम यही कर रहे हैं ना, एलिमेंट्स का रेशियो लेके चेक कर रहे थे। अगर इक्वल आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट है, नहीं आया तो नहीं है। चलो, तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसके, देखो एक एलिमेंट तो ये रहा है, बट ये पूरा नहीं है, ये है 1/√2, इसको इधर भी ले लो, ये 1/√2, ठीक है ना। अभी है तो अगर ये इन दोनों का रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो और इसका रेशियो और इसका रेशियो, चलो पहले ऊपर वाले का रेशियो ले लेते हैं। तो 1/1/√2 मस्ट बी इक्वल टू 0/1/√2, नहीं आ रहा है भाई, ये तो कितना आ गया, √2 इज नॉट इक्वल टू 0, रेशियो सेम नहीं आ रहे। और रेशियो, इफ रेशियो सेम, तो मैंने क्या बताया, लीनियरली डिपेंडेंट है, अदरवाइज रेशियो सेम नहीं है ये वाले केस में, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये जो फंक्शंस है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये तो बात करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 आप देख लेना है या नहीं। चलो एग्जाम्पल, सॉरी क्वेश्चन 9 कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कैट्स एन इज इक्वल टू 1 2 0 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये है, अब देखो मैंने क्या कहा, अगेन कैसे लिखा है, देखो ऑपरेटर्स को लिखने का तरीका, अगर ऐसे करके लिखा हुआ है, दोबारा बता रहा हूं, अगर ऐसे करके कहीं पर लिखा हुआ है तो ये क्या है, हमेशा एक नंबर आएगा, नंबर वैल्यू, और नंबर को हम क्या कहते हैं फिजिक्स में स्केलर, या मैथमेटिक्स में स्केलर। और अगर ऐसे इसको उल्टा करके लिख दिया तो ये हमेशा क्या आएगा, ऑपरेटर। तो अगर यहाँ पर देखो उल्टा करके लिखा है ना, तो ये ऑपरेटर है बेसिकली, ये सब ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेटर्स का सम ऑपरेटर, तो ये क्या है, ऑपरेटर, दिस इज एन ऑपरेटर। और ऑपरेटर हमेशा किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है, ठीक है ना। अब देखो प्रॉब्लम में कहाँ, यहाँ पर कह रखा है, देखो एच, यानी ये ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर विल ऑपरेट ऑन दिस स्टेट। ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है, यानी किसी स्टेट पे ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पर किस पे करा है, इस पे करा है, हमें वही करना है। तो कह रहा है कि एच कैप किस पे ऑपरेट हो रहा है, साई पर। क्या करना है, कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट स्टेट मतलब ऑपरेट होने के बाद क्या चीज आएगी वो बतानी है। चलो ऑपरेट करा देते हैं, सिंपल सी बात है, दिखने में खतरनाक लग रहा है, बाकी मैथमेटिक्स बड़ी इजी है। वही वाली बात है कि जब तक पेन ना चले तब तक नहीं समझ में आएगा। तो ये जो ऑपरेटर है, क्या है ऑपरेटर, ये है ई एन एन प्लस एप्सिलॉन एन प्लस 1 एन प्लस एप्सिलॉन एन एन प्लस 1, ये ऑपरेट हो रहा है किस पे, साई पर, साई 1। और साई 1 है क्या बेसिकली, ये दे रखा ना, सम ऑफ एन इंटू एन, तो ये इस पे ऑपरेट होगा। अब देखो एन पर 2 बार सम है, तो एक ही बार लिखोगे तब भी काम चलेगा। तो हम अब इसको यहाँ पर एक ही बार लिख रहा हूँ कि एक ही बार सम है। भाई 2 बार करो 3 बार करो, सम तो एक ही बार आएगा ना, मतलब सम तो एक ही बार करोगे। अगर मैं यहाँ पर एक साथ लिख दूँ, इसको कॉमन ले लो बेसिकली, अगर आप समझो तो ऐसे ही आएगा। तो इसको हटा दे, तो समेशन में एक ही बार लिख रहा हूँ, वो मैंने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया मतलब, ठीक है ना। अब इसको कौन से, किसको, इसको इसके साथ ऑपरेट कराना है, मतलब ऑपरेट कराना क्या मतलब कि इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको एक बार इसके साथ कर दो। तो अगर देखो यहाँ पर, तो अब थोड़ा सा समझो कि जब ये इस पर ऑपरेट करेगा, यहाँ पर जाएगा ना, तो 1 हो गया, ऑर्थोनॉर्मल लिखा है देखो, तो ये स्टेट एन क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है, तो एन एन हो जाएगा ना, तो 1 हो गया। तो इधर क्या बचेगा, ई एन, शॉर्टकट मार रहा हूँ मैं, प्लस एप्सिलॉन। अब देखो दूसरे वाले टर्म के साथ ऑपरेट करा दो, इसके साथ, तो कितना हो जाएगा,
n+1 और इसके साथ ये तो फिर से ऑर्थोनॉर्मल बन गए, मतलब नॉर्मलाइज हो गए, तो 1 1 हो जाएगा प्लस अगेन। अब इसको इसके साथ करा दो, तो इसमें थोड़ी सोचने वाली बात है क्योंकि इसमें नहीं बन रहा है ना, बना देंगे। चलो अभी देखो इसमें क्या है, कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं इस वाली कंडीशन को, ऐसे तो लिखेंगे ना। देखो कैसे लिखते हैं, अभी हमने पीछे देखा था, प्रॉब्लम में भी लिखा था φn φm डेल्टा mn, ऐसे लिखते हैं ऑर्थोनॉर्मल का जनरलाइज्ड कंडीशन। तो ये भी तो वैसे ही दिख रहा है, एक इसको m मान लो, इसको n मान लो, तो इसको डेल्टा के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा m क्या है n+1 कॉमा n। अब ये कब इक्वल होगा, कब होगा सेम, जब इन दोनों में से कोई भी एक स्टेट हो जाएगी, है ना। तो हम मान लेते हैं n है, किसी को भी क्या कर दो n कर दो। अगर ऑर्थो नॉर्मलाइज है तो कब होगा, n+1 इज इक्वल टू n जब हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा 1, जब ये वाली कंडीशन हो जाएगी, है ना। तो ये भी हट जाएगा बेसिकली, ठीक है। आगे आंसर क्या है, कुछ देखो ये वाला स्टेट और ये वाला स्टेट सही है, कॉमन आ सकता है। तो E प्लस एप्सिलॉन कैट n प्लस एप्सिलॉन कैट n n+1, बस हो गया ना, आंसर आ गया ना। यहाँ पर देखो थोड़ा सा उस तरीके से लिखा है, ये फर्स्ट टर्म और ये रहा सेकेंड टर्म, एप्सिलॉन ये रहा, ठीक है ना। एप्सिलॉन एप्सिलॉन n+1 एप्सिलॉन+1 और इस साई इसको इधर पहुंचा दिया अंदर, ठीक है ना। 3 लाइन का आंसर था। लेट x कैप एंड p कैप डिनोट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स ओबेइंग द कम्यूटेशन रिलेशन दिस। द ट्रांसलेशन ऑपरेटर ये है और इस पे ऑपरेट कराना है, तो क्या मिलेगा ये पूछ रहा है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या है, एक्स कैप कॉमा टी पर ऑपरेट हो रहा है, यानी e⁻i AP बाई एच कट। ऐसे ही कराना है। ऑपरेट ऑन कह रहा है कि ये अब ये देखो कम्यूटेटर ऑपरेटर होता है बेसिकली, ये पूरा क्या है ऑपरेटर। अब किसी पे ऑपरेट होगा, किस पे ऑपरेट होगा, फंक्शन पे। कह रहा है साई एक्स पे ऑपरेट हो रहा है। कह रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट फंक्शन, इक्विवेलेंट फंक्शन क्या होगा ये पूछ रहा है, मतलब क्या मिलेगा इसका जोड़ तोड़ करके वो पूछ रहा है बेसिकली। हाँ तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा क्या, देखो आप इसको कैसे कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल में है पी एक्स, तो पी कैप क्या होता है बेसिकली, पी कैप को आप लिखते थे -i कट डेल बाई डेल एक्स इन पोजीशन स्पेस, है ना। अगर आप पोजीशन स्पेस में सॉल्व कर रहे हो, अब पोजीशन स्पेस में एक्स कैप को कैसे लिखते थे एक्स, मोमेंटम स्पेस में कैसे करते हैं, मोमेंटम स्पेस में पी कैप को पी लिखेंगे और एक्स कैप को क्या लिखेंगे -i कट डेल बाई डेल एक्स। अगर याद ना आ रहा हो तो सर का लेक्चर देख लेना। तो मैं बेसिकली सर ने क्या कहा कि किसी भी स्पेस में सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। चलो मैं बेसिकली किस में सॉल्व कर रहा हूँ, मोमेंटम स्पेस में सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि वो आसान पड़ेगा। तो मोमेंटम स्पेस में पी कैप को पी ही लिखते हैं, तो इसको पी कैप है बेसिकली है ना, तो इसको पी ही लिखते हैं और इसको क्या लिखेंगे -i कट जो मैंने कॉमन ले लिया बाहर ले लिया डेल बाई डेल एक्स e⁻i AP बाई एच कट, सॉरी डेल बाई डेल एक्स नहीं होता, डेल बाई डेल पी होता है, डेल पी साई एक्स। अब देखो ये वाला जो रिलेशन है ये इसमें लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेशन रिलेशन में क्या -i कट क्या होगा वैल्यू डेल बाई डेल पी, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो यही होगा साई एक्स, है ना। चलो अब जब डिफरेंशिएशन करोगे तो -i कट तो पहले से था और इसमें क्या बचेगा IA बाई एच कट,
इंटू ई टू द पावर आयोटा ए पी बाई एच कट साई एक्स, ठीक है। एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, आई आई ए -1 हो गया, माइनस से माइनस बैलेंस हो गया, तो ए, अच्छा ठीक है ना, तो ये बचेगा। अभी भी शायद कुछ गलत है। चलो हम, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में लाना है ना आंसर, तो हम ज़्यादा इसको अब इसको डिफरेंशिएट नहीं करें तो बेटर है। एक मिनट, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, वो भी माइनस आयोटा एच कट आएगा। तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, सही है कर देते हैं। ये आ जाएगा माइनस ए टू द पावर आयोटा ए पी बाई एच कट साई एक्स, है ना, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा और इसको मैं सॉल्व करूं, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, एक्सपोनेंशियल आयोटा ए बाई एच कट, पी को क्या लिख सकता हूँ, पी कैप, यानी ये क्या होता है, आयोटा एच कट बाई डेल एक्स साई एक्स, है ना। तो एच कट से एच कट गया, ऐसा जाएगा ए एक्सपोनेंशियल, बेसिकली इधर माइनस साइन आना चाहिए था, इधर माइनस साइन होना चाहिए, तभी बैलेंस होगी सारी चीज़ें, है ना। हाँ ठीक है, तो इधर एक माइनस साइन जरूर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए डेल बाई डेल एक्स साई एक्स, यानी बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई टू द पावर ए डेल बाई डेल एक्स लिख दो या डी बाई डी एक्स लिख दो, बात एक ही है, साई एक्स, ठीक है ना। अब अगर थोड़ा सा और एक्सपेंशन की तरफ ध्यान दूँ, तो अगर साई एक्स प्लस ए कैसे लिख सकते हैं, देखो साई एक्स प्लस ए कैसे लिख सकते हैं, साई एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स, फिर ए, है ना, ए, ठीक है। ओके, प्लस और कुछ भी लिखते हैं क्या, नहीं, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर साई एक्स, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसमें हम इसको कैसे कर दें, 1 प्लस ए डी बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वेयर, या डेल बाई डेल एक्स के फॉर्मेट में ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेल वहाँ से डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। तो डेल बाई डेल एक्स तो ये हो जाएगा ए बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बाई 2 फैक्टोरियल, और साई एक्स को बेसिकली मैंने कॉमन ले लिया, है ना। तो ये अगर आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है, ये उसका एक्सपेंशन है, इसका एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन है, एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ ए डी बाई डी एक्स।
तो ए एक्सपोनेंशियल इसको कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल ए डी डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पर डेल ही कर दो, ठीक है। साई एक्स ये वाला है ना एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन, ये इसके साथ साई एक्स लगा हुआ था, ये किसके इक्वल है, साई एक्स प्लस ए के। तो इस वाले पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, साई एक्स प्लस ए। तो कितना आंसर आ गया, माइनस ए साई एक्स प्लस ए। थोड़ा सा मैथमेटिक्स ही है इसमें, क्वांटम मैकेनिक्स मैथमेटिक्स है। तो कौन सा आया, माइनस ए साई एक्स प्लस ए, ठीक है ना। अच्छा अगर ये माइनस साइन नहीं होता तो मे भी आंसर ये आ रहा होता, बट इधर माइनस साइन है। चलो द ऑपरेटर ए इज इक्वल टू ये है और इस पे ऑपरेट कराना है, तो हमें इक्विवेलेंट निकालना है कि क्या मिलेगा। चलो अब क्योंकि ऑपरेटर है तो किसी ना किसी फंक्शन में ऑपरेट होगा ही होगा, हम किस फंक्शन में ऑपरेट करा रहे हैं, किसी ना किसी में करा ही देंगे। तो बेसिकली ये है और हमें ऑपरेट कराना है किसी ना किसी फंक्शन में, कि तभी हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा इक्विवेलेंट स्टेट, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ए क्या है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, तो क्या तरीका होता है इसको खोलने का, डी स्क्वायर बाई, या फिर उनको डायरेक्ट कर देते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ए बी साई एक्स के साथ आ जाएगा, माइनस बी ए, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई एक्स, ये हो जाएगा। अब अगेन तरीका वही है, ये भी ऑपरेटर, पहले कौन सा ऑपरेटर ऑपरेट होगा, ये वाला, ये एक्स कैप लगा लो इन सब के बीच में अगर ऑपरेटर नहीं समझ पा रहे, सब ऑपरेटर है। ये क्या है, फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑपरेटर, तो जब भी पोजीशन ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट करता है तो सेम रिजल्ट वही दे देता है। तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर साई एक्स, माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर साई एक्स, ठीक है ना। तो बेसिकली ये भी ऑपरेटर है, ऑपरेटर मान लो या जो भी मान लो, ठीक है ना। चलो अभी क्या है, दो वेरिएबल्स और इसका डिफरेंशिएशन, तो पहली बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो पहले मैं इसको कांस्टेंट मान ले रहा हूँ या फिर पहले इसको कांस्टेंट मान ले रहा हूँ, तो साई एक्स बाहर। अब इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करूँगा, तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट टाइम करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा और x अंदर ही रहेगा, x ई टू द पावर एक्स स्क्वेयर। अब इसको कांस्टेंट माना था ना, अब इसको कांस्टेंट मान लो, प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाहर, तो डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर साई एक्स, माइनस बचा हुआ ये ई एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई एक्स, कट गया, ये तो कट गया। अब बचा क्या, अब इसको जो अंदर बचे उसको दोबारा से बाई पार्ट से डिफरेंशिएट होंगे, है ना, बेसिकली साई एक्स। चलो तो कितना हो जाएगा 2, और इसका कितना हो जाएगा, x कॉमन ले लिया, बचेगा 2x स्क्वेयर, सॉरी 2x। तो हमने क्या किया, x कॉमन लिया, 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वेयर प्लस, अब क्या, अब इसको कॉमन ले लो और इसका डिफरेंशिएट तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, है ना। तो क्या बचेगा, क्या कॉमन आ रहा है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, 2 भी कॉमन था, 2 भी कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 1 प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और साथ में एक साई एक्स लगा हुआ था, तो 2 ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस 2x स्क्वायर 2 एक्सपोनेंशियल, ये आ रहा है, कंपेयर कर लेना साई एक्स से, है ना। The projection operator is defined as this,
कह रहा प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। तो बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी भी थी कि क्या, कि ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर कब होगा, जब इसके जो स्टेट्स हैं साई वन या साई आई इज नॉर्मलाइज टू यूनिटी, जब साई वन नॉर्मलाइज्ड है तभी ये वाला ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर प्रोजेक्शन ऑपरेटर कहलाता है। और ये पैरिटी ऑपरेटर है। तो कह रहा है कौन सी करेक्ट कंडीशन है, तो अगर कोई प्रोजेक्शन ऑपरेटर है तो उसके आइगन वैल्यूज क्या रहती हैं, 0 एंड 1। अब पैरिटी ऑपरेटर की क्या रहती है वो मुझे याद नहीं, बट ये नहीं रहती है। तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। A particle is moving in one dimension is a stationary states whose wave function दे रखा है और कह रहा है कि नॉर्मलाइज करना है, साई एक्स को नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज करने का क्या कंडीशन होता है, -a to +a साई स्टार साई एक्स, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि रियल फंक्शन है तो डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा cos πx/a का होल स्क्वायर dx। अब तो आसान है, अब तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन, अब कोई क्वांटम मैकेनिक्स नहीं रह गई, अब रह गई मैथमेटिक्स। तो कितना हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर πx/a प्लस 2 cos πx/a dx। अब cos स्क्वायर πx को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं, 1 + cos 2x यानी cos 2πx/a डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 cos πx/a dx, ऐसे करके। चलो अगेन ऊपर लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा a स्क्वेयर, देखो 1/2 हो गया ना, 1/2 + 1 3/2 -a2 + a 3/2 प्लस 2 cos πx/a प्लस cos 2πx/a/2 dx। अब इसका तो इंटीग्रेशन आसान होना चाहिए, तो जब भी इंटीग्रेट करोगे तो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा, मतलब इंटीग्रेट करो, लिमिट्स रखो, आंसर आ जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हर्मिशियन ऑपरेटर, यस ये करेक्ट है, रियल आइगन वैल्यूज रहती हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है ना। द कम्यूटेटर एक्स पी एक्स एक्स इज, ये तो आसान है, एक्स पी एक्स एक्स इज इक्वल्स टू, ओपन करो। अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, एक्स पी एक्स का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन जरूर बनेगा। तो एक बार हम फर्स्ट टर्म वाले को एक्सपेंड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये। अच्छा इस वाले टर्म में कहीं एक्स पी एक्स बन सकता है, नहीं बन सकता, तो ये तो ज़ीरो। इस वाले में बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। चलो एक्सपेंड इट, तो एक्स पी एक्स, ना इसमें भी तो बन सकता है, इसमें भी बन सकता है, एक्स पी एक्स बन सकता है ना, ठीक है। अगेन इसको एक्सपेंड करो, तो पी एक्स एक्स प्लस एक्स पी एक्स एक्स प्लस, अब इसको एक्सपेंड करो, एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स पी एक्स, ठीक है। 0 0, ये कितना होगा, माइनस आयोटा एच कट, ये कितना होगा आयोटा एच कट, तो कितना हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट एक्स पी एक्स प्लस आयोटा एच कट एक्स पी एक्स, 0 आंसर। The matrix A is defined as alpha and positive constant, eigen value of the matrix A,
आइगन वैल्यू निकालनी है। आइगन वैल्यू कैसे निकलती है भाई? ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0। तो 1 माइनस लैम्डा अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस 1 माइनस लैम्डा बराबर 0। ई नॉट यहाँ पे ले लो तो 0 ही हो जाना वैसे भी। ओके तो अब कर दो ना, माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा, ओके, माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। करो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, और इसको इसके साथ करोगे प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा, अच्छा ये -1 क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 1 माइनस माइनस 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। चलो ऐसे नहीं करते, और कैसे कर सकते हैं? चलो ये लैम्डा ही तो निकालना है ना, तो ठीक है। देखिए तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ऑप्शन बी। द नीडल ऑन द ब्रोकन कार स्पीडोमीटर is free to swing and bounces perfectly off the pins at either end। अब कह रहा है कि कोई कार होती है ना, स्पीडोमीटर उसको होता है जो स्पीड बताता है, उसे तो कहते हैं स्पीडोमीटर। अब वहाँ पर नीडल रखी हुई है, अब वो नीडल कहाँ से कहाँ तक घूमती है? 0 से पाई तक। कह रहा है फ्री टू स्विंग है ना, ठीक है। तो कहीं पर भी किसी भी टाइम पे हो सकती है। तो सो दैट इफ वन विल गिव इट अ फ्लिक इट इज इक्वली लाइक टू कम एट रेस्ट एट एनी एंगल थीटा, ठीक है। तो कहीं पर भी रेस्ट पर आ सकती है 0 से पाई के बीच में। तो पहली बात क्या पता होना चाहिए, क्या निकालना है हमें? प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फंक्शन सच दैट। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो नीडल है जो स्पीड बताएगी 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा रहता है, ये ऐसे करके क्या होती है? रोटेट हो सकती है ऐसे करके, और कहीं पर भी स्टॉप हो सकती है अगर मैं इसको कहीं पर भी फ्लिक करूं तो, ठीक है। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नीडल विल बाउंस बिटवीन, इस रेंज में, इस लिमिट में। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही रहना है जो कॉमन होता है, क्या? रेंज यानी लिमिट्स 0 टू मीन ऑफ थीटा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ थीटा, ऐसे तो पढ़ेंगे। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू साई एक्स का स्क्वायर डी थीटा, क्योंकि लिमिट डी थीटा में। अच्छा साई एक्स नहीं लिख सकते, साई थीटा लिखोगे क्योंकि सब चीज़ थीटा के टर्म्स में मारे। तो साई इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, है ना। तो पहली बात हमें क्या पता होना चाहिए यहाँ पर? तो अगर हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ थीटा, और ये इसे क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो अगर मैं इसको, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा हो जा रहा है ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो इसको मैं रो थीटा लिख दे रहा हूँ। अभी आसान, अभी अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना। कुछ नहीं किया मैंने, खाली उसको दिखने का तरीका, अपीयरेंस चेंज करी है उसकी, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये फाइंड करना है। तो इसमें दो चीज़ें मिसिंग है जो हमें नहीं पता, अगर वो पता लग गई तो हम पता कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो एक तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ थीटा, चलो ये फाइंड करके देखते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ थीटा क्या होती है? क्या होती है? हाँ क्या होती है? 0 टू लिमिट लिखते हैं ना, ऐसे करके तो लिखते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है? साई थीटा कैप साई, यही तो होता है, ऐसे तो लिखते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो थीटा है वो याद रखना एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन है बेसिकली, है ना।
तो वैसे ही है बिल्कुल ये भी, अगर एक्स कैप लिखा है तो वो किसी अगर फंक्शन पे ऑपरेट करे तो सेम एक्स ही रिपीट कर देता था ना। वैसे ये क्या है, थीटा कैप भी तो पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन है बस, तो ये भी थीटा ही देगा, बस इतना था, याद रख लेना, है ना। तो बेसिकली क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, साई स्टार, इधर वाला तो साई स्टार बन जाता है, इधर वाला सेम रहेगा, थीटा कैप और साई डी थीटा, यही तो निकालना है। लिमिट्स क्या क्या होंगी, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, मीन पोजीशन 0 से पाई। अब देखो मैंने क्या कहा कि ये जिस भी फंक्शन के साथ ऑपरेट करेगा थीटा ही देगा, तो इसके साथ ऑपरेट करा तो थीटा ही तो दे रहा है, मतलब अगर आप इसको लिखोगे तो 0 to पाई साई स्टार थीटा साई डी थीटा, थीटा को तो कहीं पर भी लिख लो अब, तो इसको मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, तो साई स्टार साई क्या होता है, साई स्क्वायर। अरे भाई इसको मैंने क्या लिखा अभी, साई स्क्वायर को रो थीटा, फिर से आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, रो थीटा, ठीक है। अब फिर से, अब आपको क्या चाहिए, अब रो थीटा पता लग जाए तो आप सब पता कर लोगे। चलो अब रो थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। अब देखो कोई भी फंक्शन होता है, वो कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि ये जो नीडल है वो 0 से पाई के बीच में ही जा सकती है, अदरवाइज कहीं नहीं जा सकती, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, 1 होनी चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई के बीच में, तो इस फंक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, 0 से पाई के बीच में, ठीक है ना। चलो तो मैंने क्या कहा कि 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में हमें निकालने कहाँ से कहाँ तक है, 0 से मीन ऑफ थीटा के बीच में, बट 0 से पाई के बीच में तो 1 ही होगी, यहाँ से यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, तो ऑलवेज 1 होगी। रो थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए, होती है, या कुछ भी कह लो। अब रो थीटा कांस्टेंट होगा यानी कॉमन होगा, मतलब ये कोई भी क्या होगा, रियल वैल्यू, मतलब रियल वैल्यू होगा, लेट्स से ये ए है, रो थीटा इज इक्वल्स टू ए लिख दे रहा हूँ, कांस्टेंट होगा जो भी होगा, है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो ए लिख दिया, कॉमन ले लिया, 0 से पाई डी थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से क्या पता लगा, ए पाई इज इक्वल्स टू 1, तो ए इज इक्वल्स टू निकल, ए यानी रो थीटा है जो हमने ऊपर माना था ना यहाँ पे, तो रो थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई पाई। अब देखो रो थीटा निकल गया, कितना है, 1 बाई पाई, तो ये भी निकल जाएगा मीन ऑफ थीटा, तो रो थीटा है 1 बाई पाई, जो मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, 0 से पाई थीटा डी थीटा, तो कितना हो जाएगा 1 बाई पाई, पाई स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2, तो मीन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब पुट कर दो यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है 0 से मीन ऑफ थीटा जो है पाई बाई 2, और रो थीटा का वैल्यू है 1 बाई पाई डी थीटा, है ना। अगेन 1 बाई पाई तो कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, और डी थीटा के साथ ही आ जाएगा पाई बाई 2, यानी 1 बाई 2 आ रहा है क्या, यस, ठीक है ना, 1 बाई 2 आंसर है। इफ द ऑपरेटर्स ए एंड बी कम्यूट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कह रहे हैं अगर ए और बी क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। पहली बात ये ऑप्शन में नॉट नहीं है, आर है, मतलब ये गलत है, ठीक है ना। तो अगर ए और बी कम्यूट कर रहे होते हैं तो ए कॉमा बी कम्यूट कैसे करते हैं, ऐसे तो करते हैं ना, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू 0, यानी ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। तो हमें आगे रिजल्ट बताने हैं। चलो कह रहा है ये है हमारा जो भी है, तो ए साई के साथ जब ऑपरेट कर रहा है तो कुछ आइगन वैल्यू दे रहा है, वो ये है। कह रहा है कि बी साई आइगन वेक्टर है ए का, है ना, बी साई। चलो तो दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दो बी का, तो बी ए हो जाएगा, साई इज इक्वल्स टू बी, बी तो चलो ए तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, ऐसे हो जाएगा ना। अच्छा प्रॉपर्टी से देखो, बी ए इज इक्वल्स टू ए बी, तो ये ए बी हो जाएगा ना,
यही तो पूछ रहा है प्रॉब्लम में। ये देखो ये क्या है, ये ऑपरेटर है, इस फंक्शन पे ऑपरेट कर रहा है और रिटर्न में क्या मिल रहा है, यही फंक्शन मिल रहा है ना। ऐसे ही तो बोलते हैं, पढ़ेंगे कैसे। ए कैप क्या है, ऑपरेटर, ये दोनों मिलके जब बी कैप इस फंक्शन पे ऑपरेट करेगा तो कुछ तो फंक्शन देगा ना। तो ये क्या है, बेसिकली फंक्शन होगा कुछ ना कुछ, ये भी क्या है, फंक्शन है। तो अगर कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन में ऑपरेट करने पर सेम फंक्शन दे दे तो उसे क्या कहते हैं, आइगन फंक्शन। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये किसका आइगन फंक्शन है, इस ऑपरेटर का। तो बी साई इज आइगन वेक्टर ऑफ ए कैप ऑपरेटर विद आइगन वैल्यू ए। देखो आइगन वैल्यू ए भी आ रही है। आगे बात करते हैं अगेन। अब कह रहा है कि बी स्क्वायर साई है या नहीं है, तो यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं इसका बी स्क्वायर, सॉरी चलो हम यहाँ से स्टार्ट कर ले रहे हैं। बी से फिर से पोस्ट प्री मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी है ना, ऐसे होगा ना। बी से कर रहा हूँ ना मैं तो बेसिकली, बी से प्री मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, और इसको मैं बी ए को क्या लिख सकता हूँ, ए बी। तो ये फिर से कितना हो गया, बी स्क्वायर। देखो फिर से वही आ रहा है। ये क्या है, फंक्शन है। फंक्शन देखो, ऑपरेटर में फंक्शन ऑपरेट करने पर सेम फंक्शन मिल रहा है, मीन्स ये फंक्शन इस ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है, तो ये भी आइगन फंक्शन है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 19 x and p denote respectively coordinates and momentum satisfying commutation relation। ये commutation relation ये फाइंड करना है। कह रहे हैं x कॉमा p टू द पावर माइनस p। अब देखो क्या होगा, इसमें पहले तो प्रॉपर्टी लगा दो, x कॉमा p टू द पावर माइनस p प्लस p बाहर x कॉमा ई टू द पावर माइनस p। ये देखो ये तो बड़ा आसान है, x कॉमा p का वैल्यू दे रखा है i, एच कट को क्या मानना है, 1 मानना है। तो आयोटा ई टू द पावर माइनस p प्लस, अब ये वाला फंक्शन कैसे होगा, इसको आप मोमेंटम स्पेस में सॉल्व करो। मोमेंटम स्पेस मैंने बताया ना, मोमेंटम स्पेस में अगर सॉल्व करोगे तो आसान है। मोमेंटम स्पेस में p कैप को क्या लिखते हैं, p, और x कैप को क्या लिखते हैं, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल p। ठीक है, तो सॉल्व करो। क्या सॉल्व करना है, x कॉमा ई टू द पावर माइनस p कैप, ऐसे ही तो है ना, ऑपरेटर्स है दोनों बेसिकली। तो जब मोमेंटम स्पेस में सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस आई एच कट बाहर, इधर डेल बाई डेल p कॉमा ई टू द पावर माइनस p। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी है जो ब्रैकेट में लिखी है, तो डेल बाई डेल p ई टू द पावर माइनस p। ओके, तो माइनस आई एच कट, इसको जब ऑपरेट करोगे तो -1 बाहर आ जाएगा और ई टू द पावर माइनस p, तो कितना हो जाएगा, आईटा एच कट ई टू द पावर माइनस p। ठीक है, तो प्लस कितना आ रहा है, अच्छा ये देखो ये जो प्रॉपर्टी है वन ही देगा ना, हाँ ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आयोटा एच कट दोगा, एच कट तो 1 लेना है हमें, तो आयोटा ई टू द पावर माइनस p, ई टू द पावर माइनस p, आयोटा कॉमन ले लिया। अच्छा कुछ छूट रहा है, अच्छा ये p छूट रहा है ना, हाँ ये p इधर भी है, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस p। मेरा तो 1 प्लस p आ रहा है, तो आई थिंक इधर प्लस होना चाहिए, या फिर मेरी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। लास्ट क्वेश्चन, इफ अ हैमिल्टोनियन h is given as this where 0 and 1 are orthonormal states which are correct। देखो वही काम है, काम क्या है, स्टेटमेंट 1 0 and 1 is eigen state of operator h। कह रहा है ये ऑपरेटर, देखो ऑपरेटर है नहीं है, होगा ही होगा, मैंने कहा था इस टाइप के जो भी फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, ऑपरेटर्स ही बनाते हैं। तो ये जो ऑपरेटर है अगर इस फंक्शन पे ऑपरेट करे तो सेम फंक्शन रिटर्न करना चाहिए, ये कह रहा है। चलो करा के देख लेते हैं। तो मतलब h 0 पर ऑपरेट करा के देखें तो क्या बनना चाहिए, 0 1 माइनस
तो मैं डायरेक्ट इधर ही ऑपरेट करा देता हूँ इसको, है ना। तो इसको अगर मैं यहाँ पर ऑपरेट कराऊँ तो देखो जे जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 दे देगा, ठीक है। तो क्या आएगा, h 0 इजिकल्स 1 तो आएगा, सॉरी 1 नहीं आएगा, ये इसके साथ 1 आ जाएगा, बट ये भी तो है ना, तो कितना आ जाएगा 0। बट आगे भी कुछ है क्या, ये तो 0 बन जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ये इसके साथ फिर से 0, और ये इसके साथ -1 और साथ में आयोटा, तो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो 0 तो नहीं है भाई आइगन स्टेट ऑफ, क्योंकि सेम फंक्शन रिटर्न नहीं हो रहा है, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, ये भी नहीं है, करके देख लेना। स्टेटमेंट 2, द आइगन वैल्यूज ऑफ द ऑपरेटर एच इज -2 and 2। देखो मैंने क्या कहा, जब भी इस टाइप के ऑपरेटर हो, ऑपरेटर की मैट्रिक्स से पता लगेगा। ऑपरेटर की मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, यहाँ क्या आएगा, A0 0, A0 1, A1 0, A1 1, है ना। तो 0 0 के 0 0 का कोफिशिएंट 1, 0 1 का कोफिशिएंट 0 1 का कोफिशिएंट आयोटा, 1 0 का कोफिशिएंट माइनस आयोटा, और ये क्या है 1 1 का कोफिशिएंट -1, ठीक है ना। अब आइगन वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, माइनस लैम्डा, तो कहता है 1 - लैम्डा -1 - लैम्डा माइनस I² = 0। रख लेना, नहीं आएगा, निकाल लेना, नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।